जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कोशिका झिल्ली के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में हम सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। कोशिका भित्ति जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं होती, बल्कि केवल पेड़ पौधे की कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति होती है। आखिर क्यों? हम लोग के अंदर होता ही नहीं है, इसके अंदर होता है। सबसे पहले इसके नीचे क्या होता है? कोशिका होता है। उसके बाहर ऊपर एक झिल्ली लगा होता है, जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। और सबसे लास्ट में जो होता है इसमें कोशिका भित्ति लगा होता है। क्या लगा होता है? कोशिका भित्ति होता है। ये कोशिका भित्ति कौन सी का बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। कौन सी का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। अब कोशिका झिल्ली कौन सी का बना था? लिपिड तथा प्रोटीन का बना था। कौन सी का बना था? लिपिड तथा प्रोटीन की बनी थी कोशिका झिल्ली। लेकिन ये भित्ति जो कोशिका भित्ति है, ये कौन सी का बना है? सेल्यूलोज का बना है। ये केवल पेड़ पौधे के अंदर ही होता है, जीव जंतुओं के अंदर नहीं होता है। कारण क्या है इसका? ये केवल पेड़ पौधे के अंदर होगा, हम लोग के अंदर काहे नहीं होगा? इसका कारण यह है कि हम लोग अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। हम लोग अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, इसलिए कोशिका भित्ति की आवश्यकता है नहीं। लेकिन पेड़ पौधे अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता है। वो स्थानबद्ध है, हम लोग गतिशील है। हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है। ये भी कारण हो सकता है। आप देखिएगा, बाहरी जानवर है, कुत्ता है, बिलाई है, बकरी है, ये सब क्या करेगी? चढ़ जाएगी, घास चढ़ जाएगी, कोई पौधा खा जाएगी, नोच ना देगी। इसकी वजह से उसमें कोशिका भित्ति दिया जाता है, ताकि वो अपनी रक्षा स्वयं तो कर नहीं सकता है, तो कम से कम कोशिका भित्ति तो उसकी रक्षा करे। इसलिए उसके बाहर सबसे बाहर कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली, और तब लास्ट में कोशिका होता है। हम लोग के अंदर पहले क्या है? सबसे बाहर क्या है? कोशिका झिल्ली है। कोशिका के बाहर एक झिल्ली लगा होता है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। अंदर क्या है? कोशिका है। हम लोग अपना रक्षा स्वयं कर सकते हैं। एक मच्छर बैठता है, तारा आदि मार के भगा देता है कि मच्छर बैठा है। लेकिन पेड़ पौधे के अंदर मच्छर भी है, बकरी भी चल रही है, कोई किसी को मार भी नहीं रहा है, गाली भी नहीं दे रहा है, काय चल रही है जी, भागो यहाँ से, वो गरिया भी नहीं सकती है। इसलिए हम लोग के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होता और पेड़ पौधे के अंदर कोशिका भित्ति होता है। इसका कई कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण है कि वो अपना रक्षा नहीं कर सकता है। दूसरा कारण है कि वो एक स्थान से दूसरे तक जा भी नहीं सकता है। मान लीजिए बकरी आ रही है, तो अगर वो स्थान गतिशील होता तो भागने लगता, सोचो भागो यहाँ से, बकरी खा जाएगी हमको, चाहे उसको पीटने लगता, उतना जब भाग ही सकता है तो उसको पीट भी सकता था, लेकिन वो भागता नहीं है। दूसरा कारण है कि पेड़ पौधे को बकरी चढ़ जाती है, आंधी है, तूफान है, वातावरण से लड़ना है, इतना चीज है, सर्दी गर्मी बरसात। हम लोग तो सर्दी गर्मी बरसात में अपनी रक्षा स्वयं कर लेते हैं। जैकेट पहन लिए, अगर ठंडी के टाइम में, गर्मी के टाइम में जैकेट निकाल दिए, बाहर घूम रहे हैं। लेकिन पेड़ पौधा ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। वो सब कुछ उसका कोशिका भित्ति है जो उसकी रक्षा करेगा। कोशिका भित्ति खत्म, सब खत्म। इसलिए उसमें कोशिका भित्ति दिया गया है किसके अंदर? पेड़ पौधे के अंदर। हम लोगों के अंदर कोशिका भित्ति नहीं है। मान लीजिए ये जंतु का कोशिका है, इसके बाहर क्या लगा होता है? कोशिका झिल्ली लगा होता है। इसमें ये क्या है? कोशिका है, और बाहर क्या है? कोशिका झिल्ली लगी होती है। इसमें क्या है? पहले अंदर कोशिका है, फिर कोशिका झिल्ली है, फिर लास्ट में क्या है? कोशिका भित्ति दिया है। लास्ट में दिया है कोशिका भित्ति, क्योंकि बाहरी सबसे बाहरी कौन है? कोशिका भित्ति है। पहले यही लड़ेगा, कोई अंदर प्रवेश करेगा तो पहले यही मार पीट के ठीक करेगा कि कहां अंदर प्रवेश कर रहा है जी, अंदर नहीं जाने देना है, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है ये पारगम्य होता है। क्या होता है? पारगम्य होता है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो पारगम्य होती है। कैसी होती है? पारगम्य होती है। मतलब इसके आर पार जाया जा सकता है, बिना, जैसे घर है उसमें दरवाजा नहीं लगा तो कोई अंदर जाएगा बाहर आएगा। लेकिन ये जो कोशिका झिल्ली आपको बताया थे, ये चयनात्मक पारगम्य है। क्या है? चयनात्मक पारगम्य है। मतलब ये इसके अंदर कोई भी प्रवेश करेगा तो चयन करेगा कि तुम अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन इसमें दरवाजा लगा है। इसके घर में क्या लगा है? दरवाजा लगा है। लेकिन इसके घर में दरवाजा नहीं है। कोई जाएगा और कोई बाहर आएगा, आओ सनम जाओ सनम, अब बाद में पछताओ सनम। यही हाल हो जाएगा किसका? उसका भित्ति का। किसी को अंदर जाने देता है बेचारा, क्योंकि दरवाजा है ये नहीं है। कोई घुस जाएगा, कोई बाहर निकल जाएगा, कुत्ता घुस गया, बिलाई घुस गई, भैंस घुस गया, कुछ घुस जाएगा। किसके अंदर? इसके अंदर। क्योंकि ये कैसा है? पारगम्य। ये कैसा है? चयनात्मक पारगम्य। मान लीजिए आप सब्जी खरीद के आ रहे हैं मार्केट से, तो सब्जी क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। सब्जी क्या हो गया? कोशिका हो गया। अब क्या करते हैं, आप तो मार्केट जाते हैं तो झोला लेके जाते नहीं है, तो झोला तो देता नहीं है वो बेचारा, वो प्लास्टिक देगा। तो क्या करेगा? प्लास्टिक देगा। तो प्लास्टिक किसका काम कर रहा है? कोशिका झिल्ली का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कोशिका झिल्ली का काम कर रहा है। सब्जी क्या हो गई? कोशिका हो गई। जो प्लास्टिक है वो क्या किसका काम कर रहा है? कोशिका झिल्ली का काम कर रहा है। लेकिन डर है कि प्लास्टिक लेके आ रहे हैं, हो सकता है कोई कुत्ता नोच ले उसको, तो प्लास्टिक सब तो सब्जी छिटा जाएगा। इसलिए पेड़ पौधे के अंदर ही तो बेचारा अपनी रक्षा कर ही नहीं सकता था। लेकिन ये मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जो सब्जी लेके जा रहा है, ठीक है, वो अपना रक्षा कर सकता है सब्जी का, तो प्लास्टिक ही उसके लिए काफी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो लेके आ सकता है आसानी से। लेकिन कोई ऐसा आदमी है बम पिलाट टाइप का, वो आप प्लास्टिक ले जाएगा, हो सकता है कोई कुत्ते नोच ले उसका, लेके भाग जाए, कोनो थूके बिक दे ओकरा सब्जी पर, तो हो सकता है फाक फोड़ दे, ये हो सकता है। लेकिन ये आदमी है अपनी रक्षा कर सकता है, इसको प्लास्टिक से काम चल सकता है। लेकिन ये जो पेड़ पौधा है इसको प्लास्टिक से काम नहीं चलेगा।
ये क्या करेगा, पहले सब्जी लेगा, सब्जी तो ले ही लिया, तो सब्जी क्या हो गया, कोशिका हो गई। और जो बाहर झिल्ली लगा हुआ है तो प्लास्टिकों में रखवा लेगा, भाई ना प्लास्टिक में रख दो, ठीक है। अब घर से ही झोला लेके गया था, कौन, यही पेड़ पौधे की कोशिका झोला लेके गया था कि भाई हमको झोला में रख लिया। पहले सब्जी लिया, सब्जी को किसमें रखवाया, प्लास्टिक में रखवाया, फिर किस में रखवाया, झोला में रखवाया। तो उसको डर था कहीं नोच ना ले, कुत्ता नोच ना ले, तो झोला रहेगा तो क्या होगा, झोला मजबूत होता है, क्या होता है, मजबूत होता है। तो किस कोशिका झिल्ली, कोशिका सब्जी किसका काम कर रहा है, कोशिका का काम कर रहा है। और उसका प्लास्टिक किसका काम कर रहा है, कोशिका झिल्ली काम कर रहा है। और झोला किसका काम कर रहा है, वो कोशिका भित्ति का काम कर रहा है। तो हम लोग के अंदर क्या होता है, हम लोग अपने प्लास्टिक से काम चला लेते हैं, हम लोग कोशिका झिल्ली से केवल काम चला लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे कोशिका झिल्ली से उसका काम नहीं चलता है, इसलिए उसमें क्या लगा होता है, कोशिका भित्ति लगा होता है। पहले क्या होती है, कोशिका होती है, उसके बाद कोशिका झिल्ली होती है, उसके बाद कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति कौन सी का बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है। कौन सी का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। हम लोगों में केवल कोशिका झिल्ली होता है, क्योंकि इतना तो पता हो ही गया है कि हम लोग अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधा अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता। इसलिए पेड़ पौधे के अंदर क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, और हम लोग के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।